दोस्तों, जनहित भारत में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे वर्तमान में बीजेपी की सबसे बड़ी समस्या तोमर साहब को लेकर और जानेंगे कि किस प्रकार तोमर साहब बीजेपी के गले की हड्डी बन गए हैं, वह भी विधानसभा चुनाव के दौरान। उसके बाद बात करेंगे राजस्थान में बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र की, जिसमें कांग्रेस के 7 गारंटियों की काट स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र सिंह तोमर की, जिनकी एक के बाद एक करके कुल 4 वीडियो वायरल हुए, जिससे इस चुनावी माहौल में पूरे भाजपा का बेड़ा गर्क हो गया। और जैसे जैसे तोमर साहब वीडियो को फेक बताते गए, वैसे वैसे एक के बाद एक करके कुल 4 वीडियो जगमनदीप सिंह द्वारा सोशल मीडिया पे पोस्ट किया जाता है, जिसमें किसी वीडियो में 100 करोड़ की बात हो रही है, किसी में 50 करोड़ की बात हो रही है और किसी वीडियो में भांग और गांजा की खेती करने की भी बात हो रही है। अब तो तोमर साहब ने सफाई देना भी बंद कर दिए हैं, क्योंकि द क्विंट के एक इंटरव्यू में तोमर साहब ने साफ साफ कह दिया है कि इस वायरल वीडियो के विषय में हमें कोई बात नहीं करनी है। दूसरी तरफ कनाडा के बिजनेसमैन जगमनदीप सिंह ने दावा किया है कि ऐसे कई वीडियो उसके पास है और उसने यहां तक कहा है कि 500 करोड़ की नहीं बल्कि ये 10,000 करोड़ की डील है और उसने पेमेंट की कुछ रसीद भी शेयर की है जो तोमर साहब की तरफ से पेमेंट की गई है। तो सवाल यह है कि अभी तक ईडी, सीबीआई और अन्य जांच एजेंसियां इस वायरल वीडियो की सत्यता की जांच क्यों नहीं कर रही हैं? और क्या तोमर साहब के स्थान पर कोई विपक्षी नेता होता तो अभी तक वह जेल के बाहर होता? और सबसे बड़ा सवाल कि यदि वीडियो फेक है तो अभी तक बीजेपी या तोमर साहब इस वीडियो के खिलाफ अकाट्य सबूत क्यों नहीं पेश कर पाए, वह भी तब जब चुनावी हार का खतरा सर पर मंडरा रहा है। अब चलिए विश्लेषण कर लेते हैं कांग्रेस और बीजेपी की राजस्थान में चुनावी घोषणा पत्रों की। कांग्रेस ने अपनी घोषणा पत्र के तहत किसानों से गोधन योजना के अंतर्गत 2 रुपए प्रति किलो गोबर खरीदने की गारंटी दी है, जिससे जहां एक तरफ पशुपालक को आर्थिक लाभ होगा, वहीं दूसरी तरफ खेतों की उर्वरता बढ़ाने के लिए जैविक खाद की उपलब्धता भी बढ़ेगी, जिसकी राजस्थान के किसानों को अत्यंत आवश्यकता भी है। जहां एक तरफ कांग्रेस कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हर स्टूडेंट को पहले ही वर्ष लैपटॉप देने की गारंटी दी है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा ने 12वीं पास मेधावी छात्राओं को फ्री स्कूटी देने की गारंटी दी है। लेकिन यह नहीं बताया गया है कि कितने % पाने वाले छात्राओं को मेधावी माना जाएगा। एक ओर कांग्रेस द्वारा प्रदेश के हर छात्रों को अंग्रेजी मीडियम से शिक्षा देने की गारंटी दी गई है, तो दूसरी ओर भाजपा बालिकाओं को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा देने की गारंटी दे रही है। अगली गारंटी के रूप में कांग्रेस महंगाई से राहत देने के लिए 1.05 करोड़ परिवारों को 500 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर देने की गारंटी दी है और बीजेपी इसी सिलेंडर का दाम उज्ज्वला योजना के तहत 450 में ही देने की बात कर रही है। इसी तरह कांग्रेस गृह लक्ष्मी गारंटी योजना के तहत हर परिवार के महिला मुखिया को सालाना 10,000 रुपए देने की गारंटी दे रही है। तो भाजपा मातृवंदन योजना की रकम बढ़ाकर 8,000 रुपया करने की गारंटी दे रही है। जहां एक तरफ कांग्रेस प्राकृतिक आपदा से ग्रसित परिवारों को 15 लाख रुपए की बीमा देने की गारंटी दे रही है, तो भाजपा एम्स और IIT की तरह अनुसंधान बनाने पर ज्यादा जोर दे रही है तथा प्रत्येक बेटी के जन्म पर 2 लाख रुपए सेविंग बॉन्ड देने के भी बात कह रही है। लेकिन भाजपा के घोषणा पत्र में OPS को लेकर कोई चर्चा नहीं है, जबकि कांग्रेस की तरफ से सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए कानून बनाने की गारंटी दी गई है। अब देखना यह है कि राजस्थान की जनता इन दोनों की घोषणा पत्र का तुलनात्मक विश्लेषण कर पाती है कि नहीं, और यदि करती है तो यह भी ध्यान देना होगा कि जो पार्टी राजस्थान में गारंटी दे रही है, क्या वह पार्टी अन्य राज्यों में अपनी सरकार द्वारा दी गई गारंटियों को पूरा कर रही है। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।